सूत्रार्थ ग्लोबल क्लास के अंदर लोगस का पाठ चल रहा है, लोगस की वासना चल रही है। समाहि वरम उत्तमम किंतु वहां तक अपना कार्य हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं चंदेसु निम्मलयरा, चंदेसु निम्मलयरा। चंदेसु बहुवचनांत विभक्ति है। अनेक चंद्रों से भी ज्यादा निम्मलयरा, निर्मल। एक चंद्र की निर्मलता पूनम के दिन देखते हैं हम, कितनी निर्मलता होती है, कितनी चांदनी शांत होती है, शीतल होती है। और एक साथ में अनेक सूर्य अनेक चंद्र इकट्ठे हो जाए तो शीतलता कितनी बढ़ जाए, निर्मलता कितनी बढ़ जाए। वैसे ही यहाँ कहते हैं कि एक चंद्र नहीं, अनेक चंद्रों से भी जो निर्मल है, जिनकी निर्मलता उतनी ज्यादा है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा की बात यहाँ पर है। असंख्य चंद्रों इकट्ठे हो जाए न तो भी भगवान की निर्मलता के सामने सब वामन, सब छोटे पुरवार होते हैं। क्योंकि चंद्र की निर्मलता शाश्वत नहीं है, जबकि परमात्मा की निर्मलता जो है कर्म मल समाप्त होने के बाद मिली हुई निर्मलता है। चंद्र की निर्मलता उद्योत नाम कर्म के उदय से मिली हुई निर्मलता है, और भगवान की निर्मलता कर्म मल का क्षय होने के बाद मिली हुई निर्मलता है। कर्म की मेहरबानी से, कर्म की मेहरबानी से, कर्म की परतंत्रता में मिली हुई निर्मलता अधिक समय नहीं टिकती है, परंतु कर्म मल से मिली हुई, कर्म मल के क्षय से मिली हुई निर्मलता जो है, वो निर्मलता अधिक से अधिक होगी ही, होनी ही चाहिए। ऐसी ये निर्मलता जो है, उद्गल की निर्मलता रागी आत्मा को राग का वृद्धि का कारण बनती है। उद्गल की निर्मलता, जो रागी महापुरुष है या रागी कोई भी है, जो वैरागी नहीं है, जो वितरागी नहीं है, उनके राग का कारण बनती है, राग बढ़ाती है। चंद्र की चांदनी हमको अच्छी लगती है, उसके पीछे भी हमारा कोई न कोई कर्म रहा हुआ है, और इसलिए शीतलता हमको अच्छी लगती है। ऐसी शीतलता हमको रागी बनाएगी, हमारे राग के अंदर वृद्धि करेगा। परंतु भगवान की निर्मलता, वितरागता कर्म मल के क्षय से मिली हुई निर्मलता है, तो रागी को भी वैरागी बनाने का निमित्त कारण बनेगी। चलाया ना। वितरागता से मिली हुई निर्मलता रागी में से वैरागी बनाएंगी, और वैरागी में से एक दिन वितरागी भी बना सकती है। इसलिए चंद्र की चांदनी जितनी अच्छी लगती है, उतना ही राग का कारण बनती है, और प्रभु की निर्मलता हमारे राग के क्षय का कारण बनेगी, हमारे वैराग्य का कारण बनेगी, हमारे वितरागता का कारण बनेगी। इसलिए प्रभु की निर्मलता और शीतलता जो है वो निर्मल है, बिना मल की है। चंदन काहू बिचारा शीतलता गुण जेहमा, मतलब शीतलता का गुण चंदन में तो है ना, नहीं है, पर चंदन की शीतलता और शीतलनाथ भगवान की शीतलता में कितना फर्क है।
चंदन की शीतलता बाह्य गर्मी को मिटा सकती है, परंतु भगवान शीतलनाथ भगवान की शीतलता बाह्य नहीं, आभ्यंतर कक्षा की शीतलता प्राप्त कराएगी। कषायों को समन करा करके शीतलता प्राप्त कराएगी। जहां तक कषाय है वहां तक शीतलता नहीं प्राप्त होगी। कषाय का उदय जो है वो निर्मलता और पवित्रता को आगे नहीं आने देंगे। इसलिए कर्म को निकाले बिना कोई रास्ता ही नहीं है। तो प्रभु की निर्मलता, प्रभु की शीतलता गुणों के विकास से हुई है। इसलिए उनका आलंबन लेने से, उनका जाप करने से, उनको वंदन करने से, उनकी पूजा करने से हमारे कसाय का नाश होगा, कसायों का उपशमन होगा। कसाय धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जितने कम कसाय उतनी शीतलता ज्यादा। बरोबर है? कसाई जितने कम उतनी शीतलता ज्यादा, जितने कसाई ज्यादा उतनी शीतलता कम। तो कसाई के उदय से प्राप्त होने वाली शीतलता समय पूर्ति है, एक टाइम बिंग है, परंतु कर्म मल के पूर्ण रूप से कर्म का नाश हो गया है, मोहनीय कर्म का सर्वथा नाश हो चुका है, उससे मिलने वाली शीतलता परमानेंट है। कहीं पर भी आपको तकलीफ नहीं आएगी। तो ऐसे परमात्मा का ध्यान करने से, कीर्तन करने से, वंदन करने से, पूजन करने से हमारी कसायों की मात्रा कम होगी, और कसायों की मात्रा कम होगी तो हमको भी ऐसी शीतलता प्राप्त होगी। क्या आया? आइचे सुअह्यम पयासयरा। आदित्य शब्द है यहाँ पर। आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य। अनेक सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशमान। आइचेसु अह्यम, अह्यम का मतलब अधिक, अधिक पयासया मतलब प्रकाश करने वाले। अनेक सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाश करने वाले ऐसे तीर्थंकर परमात्मा है। कितने तीर्थंकर परमात्मा है? अनंत। लोकस के बाहर जाना ही नहीं चाहिए। 24 24 24 24 हाँ, में दुकड़म। आज चल रही है लोगस की, तो लोगस के बाहर जाना ही नहीं। 24 एक बार 24 है, दूसरी बार का 24 है, उसमें आप कह सकते हो दूसरी बार का 24 अनंत तीर्थंकरों के लिए है। पहला 24 तीर्थंकर के वर्तमान 24 के लिए, और दूसरा 24 जो है वो अनंत तीर्थंकरों के लिए। इस तरह से अनंत तीर्थंकरों का प्रकाश कैसा है? अनेक सूर्यों से भी ज्यादा। और सूर्य का प्रकाश जो है परिमित क्षेत्र में होता है। सूर्य का प्रकाश परिमित क्षेत्र में होता है। नरक के नारकी क्षेत्र में वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। और ऊपर के देवलोक के अंदर, सौधर्म देवलोक, ईशान देवलोक, ऊपर के जो देवलोक है वहां पर भी सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। मतलब परिमित क्षेत्र में उनका प्रकाश रहता है। परंतु तीर्थंकर परमात्मा का ज्ञान कहाँ तक पहुंचता है? मोक्ष तक पहुंचेगा, और नरक के कोने कोने तक उनका ज्ञान पहुंचता है। तो किसका प्रकाश ज्यादा हुआ? अरिहंत तीर्थंकर। परमात्मा का ही। अरिहंत परमात्मा को जो प्रकाश मिला है वो ज्ञान का प्रकाश मिला है, और ज्ञान का प्रकाश भी ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से मिला हुआ है। इसलिए अनंत ज्ञान कहते हैं।
क्या नाम दिया है केवल ज्ञान को? केवल ज्ञान का दूसरा नाम क्या है? अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान कहने का कारण क्या? बोलो। अनंत उनके ज्ञान ज्ञान कहने के का कारण बाद क्या? मैं बोलूं सर जी? हाँ, एक उनके मिनट, ज्ञान साधु जी को बोलने दो। नहीं मालूम है? केवल ज्ञान को अनंत ज्ञान कहने का कारण क्या? क्योंकि ज्ञेय पदार्थ कितने हैं? सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। नहीं, यहाँ पर ज्ञेय पदार्थ के आधार पर समझो। ज्ञेय पदार्थ कितने हैं? ज्ञेय मतलब क्या? जानने योग्य पदार्थ कितने हैं? क्यों? जानने योग्य पदार्थ ही अनंत है। कितने पदार्थ है? अनंत पदार्थ है। और एक पदार्थ समझो आत्मा है। आत्मा कितनी है? एक ही आत्मा है। ये अनंत आत्मा है। अनंत आत्मा को जानने के लिए कितना ज्ञान चाहिए? अनंत ज्ञान चाहिए। और एक आत्मा की पर्याय कितनी होती है? एक आत्मा की पर्याय, आकार प्रकार, एक आत्मा की पर्याय कितनी हुई? भूतकाल में कितनी हुई? वर्तमान में कितनी होती है? और भविष्य में कितनी हो जाएगी? सीधी बात है ना। आज जन्म के पहले दिन हमारा शरीर कैसा था? और आज बढ़ते 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 कहाँ तक आए? शरीर बदलता गया कि नहीं? शरीर की पर्याय बदलती गई कि नहीं? तो ये पर्याय बदलती गई, मतलब इस प्रकार से समझो कि कैसे इतने सारे पदार्थ बदलते जाएंगे। अब ये एक पदार्थ है, बरोबर है? ये एक पदार्थ है, प्लास्टिक का पदार्थ है। जब तक चलेगा तब तक चलेगा। टूट गया, फूट गया, तो वापस इसको पिघला करके दूसरे रूप में इसको पर्याय बदल देंगे। तो एक प्लास्टिक का एक पदार्थ कितनी पर्याय को धारण कर चुका है और कितनी पर्याय को धारण करेगा, कोई हिसाब है? अनंत ही पर्याय धारण करता है। प्लास्टिक पिघलता नहीं है, प्लास्टिक पिघलता है परंतु नष्ट होता ही नहीं है। एक कुर्सी आपकी टूट गई, एक आपका शोकेस के अंदर कोई वस्तु पिघल गई, प्लास्टिक की वस्तु है, उसको ले जा करके पिघला करके दूसरे शेप के अंदर उसको ढाल देंगे, हो जाएगा वापस। मतलब इस प्रकार से ज्ञान का प्रकाश ज्यादा है कि सूर्य का प्रकाश ज्यादा है? ज्ञान का प्रकाश ज्यादा है कि ज्ञान का। सूर्य का प्रकाश ज्यादा है? ज्ञान का। हाँ, ज्ञान का प्रकाश ज्यादा है। ज्ञान के लिए कोई परिमित क्षेत्र नहीं है। कोई परिमित क्षेत्र नहीं है, कोई सीमित क्षेत्र नहीं है। उसके लिए तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। कितना बड़ा क्षेत्र है? 14 राजलोक का क्षेत्र है। और 14 राजलोक के अंदर अनंत पदार्थ है। और अनंत पदार्थों के अंदर अनंत पर्याय है। एक पदार्थ के अनंत गुण है। तो अनंत गुणों को जानना है, अनंत पर्याय को जानना है, अनंत पदार्थों को जानना है, तो ज्ञान कितना चाहिए? ज्ञान भी अनंत ही चाहिए। इसीलिए सूर्य का प्रकाश अमुक क्षेत्र में ही रहता है, परंतु ज्ञान का प्रकाश
14 राजलोक के अंदर सब जगह पर, 14 राजलोक नहीं, 14 राजलोक के बाहर भी अनंत आलोक के अंदर जाकर के भी जान करके आया है, वहां तक ज्ञान पहुंचा है। भले शरीर से बाहर नहीं गए हैं, पर ज्ञान से तो बाहर जाकर के देख करके आए कि नहीं। अनंत ज्ञान से उनको वो भी जानकारी में आया कि आकाश कितना है, तो क्या अनंत है, असीम है, अमाप है। 3 शब्द मालूम है ना विभा बहन? जी साहब जी। आकाश आ, कितना है? अनंत है, अस- असीम है और अमाप है। ये बड़े महाराज के क्लास में सिखाया हुआ है। मतलब क्या हुआ? अनंत मतलब जिसका अंत ही नहीं है, उतने उतना लंबा चौड़ा आकाश प्रदेश है। और असीम जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उतना असीम है। अमाप जिसका कोई माप ही नहीं है, इतना अमाप है। तो ये कैसे जाना? अनंत ज्ञान से जाना। अनंत ज्ञान से जान करके हमको कहा तो सूर्य का प्रकाश अमुक क्षेत्र में रहता है, परंतु अनंत ज्ञान का क्षेत्र अनंत क्षेत्र है। अब इस प्रकार से परमात्मा बाह्य जगत और आभ्यंतर जगत दोनों भावों को जानते हैं। बाह्य जगत को भी जानते हैं और आभ्यंतर जगत को भी जानते हैं। शरीर के आकार प्रकार को भी जानते हैं, शरीर की पर्याय को भी जानते हैं और आत्मा के गुणों की पर्याय को भी जानते हैं। सीधी बात है। इसी तरह से कहते हैं भावों को जानने वाले और वचन द्वारा जानकारी देते हैं। अब वचन के द्वारा मतलब शब्द की रचना तो होगी कि नहीं होगी? शब्द की रचना से ही कहना पड़ेगा। अब अनंत शब्द ही है, अनंत के बाद में कौन सा शब्द है आपके पास में? अनंत के सिवाय आपके पास कौन सा शब्द है? कोई शब्द ही नहीं मिलता है। इतने से शब्द से आपको चलाना पड़ेगा। योगात्मा जो है वो हित और हित की प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति करने के लिए सन्मार्ग का उपदेश देते हैं। ऐसा आनंद ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है, ऐसे योगात्मा जो है वो आपको हित में प्रवृत्ति करने के लिए प्रवृत्त करेंगे और अहित से आपको बचाने की कोशिश करेंगे। मतलब धर्म के मार्ग पर, आत्मा के उत्थान के मार्ग पर आपको आगे बढ़ाएंगे और आत्मा का जहां अहित होता होगा वहां पर रेड सिग्नल भी देंगे। भाई साहब ध्यान रखना, ये कसाई करके दुर्गति में चले जाओगे, ऐसा मत करना। इस प्रकार से परमात्मा बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के मार्ग प्रकाशित करते हैं। बाह्य मार्ग भी परमात्मा प्रकाशित करते हैं और आभ्यंतर मार्ग भी परमात्मा ही प्रकाशित करते हैं। बाह्य का मतलब शरीर की जिसमें प्रधानता है और आभ्यंतर मतलब आत्मा के गुणों की प्रधानता जिसमें है। इस प्रकार के दोनों मार्ग को भगवंत द्रव्य मार्ग और भाव मार्ग दोनों मार्ग को भगवान प्रकाशित करते हैं, परंतु सूर्य इस प्रकार से नहीं कर पाएगा। सूर्य दोनों प्रकार का प्रकाश कभी नहीं कर पाएगा। उनका काम सिर्फ वर्ण गंध रस स्पर्शादि युक्त पुद्गल जो है उस पुद्गल का ज्ञान कराना, उस पुद्गल का दर्शन कराना, उतना ही सूर्य प्रकाश का काम है। सूर्य प्रकाश आपकी आत्मा का दर्शन नहीं कराएंगे। आत्म दर्शन करना है, आत्मा के गुणों के दर्शन करना है, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना है तो आपको अनंत ज्ञान ही चाहिए, अनंत ज्ञान ही चाहिए। ऐसे ही तीर्थंकर चाहिए जिनको अनंत ज्ञान मिला है, जिनको अनंत ज्ञानी जो बने हैं, जो केवल ज्ञानी बने हैं, जो राग द्वेष से रहित ऐसे वितरागी बने हैं, ऐसे तीर्थंकर ही आपको वैसा मार्ग बता पाएंगे।
सूर्य तो ऊपर 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 के धरती के ऊपर जितना क्षेत्र है उतना आपको प्रकाशित करके दे देगा, सीधी बात है। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्रव्य सूर्य से अधिक प्रकाश करने वाले कहे हैं, और सूर्य के ऊपर तो बादल आ जाते हैं, तो सूर्य प्रकाश कम होता है कि नहीं होता है? बादल ऊपर आ गए तो क्या हो जाएगा, जितने पतले बादल होंगे उतना प्रकाश भी झांका होगा, परंतु थोड़ा थोड़ा आएगा। और जैसे धीरे 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 बादल का प्रमाण बढ़ता जाएगा तो सूर्य का प्रकाश भी कम होता जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश कम ज्यादा होता है, सूर्य का प्रकाश कम ज्यादा होता है, पर तीर्थंकर परमात्मा का ज्ञान कभी कम ज्यादा नहीं होता है। ख्याल आया? तीर्थंकर का ज्ञान जो है ज्ञानावरणीय कर्म के संपूर्ण क्षय से मिला हुआ ज्ञान है, प्रकट हुआ ऐसा ज्ञान है, इसलिए वहां कोई कर्म का आवरण नहीं है। कर्म का आवरण न होने के कारण कोई कर्तव्यता नहीं है, वध घट नहीं है, ज्यादा कम ज्यादा नहीं है, वहां जैसा है वैसा ही रहेगा। कर्म का आवरण चले जाने के बाद संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो उसमें कोई आवरण बाद में नहीं आ सकता है। सूर्य के प्रकाश को ढकने वाला कर्म बादल है, परंतु अनंत ज्ञानी के ज्ञान को ढकने वाला कोई बादल है ही नहीं। जो कर्म था वो भी चला गया है, जो कर्म कम ज्यादा ज्ञान को करता था, मति ज्ञान से थोड़ा सा श्रुत ज्ञान ज्यादा, श्रुत ज्ञान से थोड़ा सा अवधि ज्ञान ज्यादा, अवधि ज्ञान से थोड़ा सा मन प्रयोग ज्ञान ज्यादा, और सबसे ज्यादा और सबसे अधिक केवल ज्ञान है। सीधी बात हो गई। ये होता क्या है, ज्ञान तो ज्ञान एक ही है, ज्ञान के 5 प्रकार नहीं होते हैं, और ज्ञानावरणीय कर्म के कारण ज्ञान के 5 प्रकार हुए हैं। आत्मा का ज्ञान तो ऐसा ही है, अनंत ज्ञान ही है, परंतु ज्ञानावरणीय कर्म के कारण 5 प्रकार का ज्ञान अलग अलग हो गए। मति ज्ञान मतलब बुद्धि का ज्ञान, स्टोरेज करने का ज्ञान। इस प्रकार से कहते हैं भाई सूर्य का प्रकाश तो झांका हो सकता है, दब जाता है, प्रकाश कम हो जाता है, परंतु भगवान का प्रकाश कभी भी शांत नहीं होता है, कम नहीं होता है। केवल ज्ञान रूपी प्रकाश एक बार प्रकट हो गया सो हो गया, अब उसके ऊपर कोई आवरण नहीं आ सकता है। इसी प्रकार से कहते हैं एक बार आवरण हट गया तो वापस आवरण नहीं आ सकता है। परंतु सूर्य के सामने कितनी बार कर्म बादल बादल आएंगे। वर्षा ऋतु में आप देखते हो दिन को भी रात का एहसास करा दे, इतना काले बादल आ जाते हैं, इतने काले बादल आ जाते हैं, इतने घने काले बादल आ जाते हैं कि दिन होते हुए भी रात का एहसास करा दे। बाप रे, इतना मतलब बारिश आने की शक्यता संभावना बढ़ जाती है, तब काले बादल भी उतने ही ज्यादा आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि काले बादलों से सूर्य का प्रकाश कम हो सकता है, परंतु अनंत ज्ञानियों का ज्ञान कभी कम नहीं हो सकता है। आवरण रहित है, आवरण रहित होने के कारण अनंत ज्ञान कभी कम नहीं हो सकता है। इसी तरह से कहते हैं भाई, इसीलिए भगवान का ज्ञान कैसा है, भगवान का प्रकाश कैसा है, अनंत गुना ज्यादा है। सूर्य ने अनेक, सूर्य ने असंख्य सूर्यों से भी जिसका ज्ञान प्रकाश अनंत गुना ज्यादा है, ऐसे आइचे सुह्यम पया सयरा, अनेक आदित्यों से भी जिसका प्रकाश ज्यादा है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को मैं कीर्तन वंदन और पूजन करता हूँ। आइचे सुह्यम पया सयरा,
सागर वर गंभीरा, सागर वर गंभीरा। अब सागर वर की बात यहाँ पर करते हैं, विचार करो। अब ये जो है यहाँ पर आया, ये जम्बू द्वीप आया। जम्बू द्वीप के बाद में आया ये लवण समुद्र। लवण समुद्र के बाद में आया धातकी खंड। धातकी खंड के बाद में आया कालो नदी समुद्र। कालो नदी समुद्र के बाद में आया पुष्करार्ध द्वीप। पुष्करार्ध द्वीप के बाद में आया ये, और इस प्रकार से करते करते करते, हाँ अब क्या करूं, बोर्ड बोर्ड छोटा है, बोर्ड छोटा है, बोर्ड की लिमिट है। परंतु इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे करते 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 असंख्यातवा समुद्र जो आता है, सबसे बड़ा सबसे लास्ट समुद्र जो आता है, उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। स्वयंभू रमण समुद्र है। अब लवण समुद्र जो अपना ये मुंबई में जो समुद्र है, उस समुद्र शांत है, तब तक तो शांति है। पर समुद्र ने यदि कोई मर्यादा तोड़ दी तो, एक जमाना था कि 7 टापू का मुंबई था। 7 टापू अलग अलग थे, अलग अलग टापू थे, विचार कर लो। पर वो धीरे 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 सब मिट्टी वगैरह डालते 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 सब भरते भरते एक टापू बना दिया। अब आपको मालूम है गोड़ी जी का मंदिर आपने दर्शन किए ना, तो उनका नाम क्या है, पाय धुनी नाम है। पाय धुनी नाम है। पाय धुनी का मतलब क्या हुआ, समुद्र का पानी उस मंदिर तक आता था। समुद्र के किनारे पर यह मंदिर बना हुआ था, और समुद्र वहां तक था, और वहां पर पाय धोते थे। पाय मतलब पैर, पैर धोते थे, इसलिए उसका नाम पाय धुनी रखा। परंतु इस मनुष्य ने उसको भरते 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 कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर समुद्र को लेके गए। उतनी जमीन बढ़ाते गए, विचार कर लो। अब बढ़ाई ना नहीं है, समुद्र की सतह को कम करते 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 वहां तक लेके गए, ना नहीं है, समुद्र के जितना क्षेत्र था उस क्षेत्र को कम कर दिया। परंतु मानवी को 100 साल लग गए। 100 साल तक वो करते गया करता गया करता गया, तब जाकर के 4-5 किलोमीटर का इतना एरिया बढ़ा सका। परंतु एक बार सुनामी आ जाएगी और समुद्र ने अपनी मर्यादा तोड़ दी, उस दिन क्या होगा, 100 सेकंड भी नहीं लगेगी। 100 सेकंड नहीं लगेगी। जितने बड़े बड़े मंदिर और मूर्ति और बड़े बड़े मकान जो खड़े हैं, और इतने बड़े बड़े बिल्डिंग जो बनाई है, एक साथ में तहस नहस करने में क्या 100 सेकंड भी नहीं लगेगी। आदमी को 100 साल लग गए, 200 साल लग जाते हैं। परंतु ऐसा ये समुद्र भी शांत है, गंभीर है, तब तक ठीक है। पर ने अपनी गंभीरता तोड़ दी, उस दिन क्या होगा, उस दिन क्या हालत हो जाएगी। तो एक समुद्र भी इतना शांत है, इतना गंभीर है कि सब कुछ सहन करता हुआ बैठा है। तो विचार कर लो, ऐसे ऐसे करते 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 असंख्यात वह समुद्र जब आएगा, उसका पानी कितना शांत होगा, इतना गंभीर है। तो ये सागर वर गंभीरा, ऐसे असंख्यात स्वयंभू रमण समुद्र की जैसा नहीं, उससे भी अनेक गुणी ज्यादा गंभीरता जिसमें है, ऐसे महापुरुष है। ऐसी गंभीरता, कितनी गंभीरता है, विचार कर लो।
ऐसी गंभीरता भगवान महावीर में है और ऐसे ही गंभीरता 14 राजलोक के सभी तीर्थंकर परमात्माओं में है। और ऐसी गंभीरता यहाँ पर समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र से भी अधिक गंभीर है। और क्योंकि समुद्र प्रतिकूलता में भी संक्षुब्ध नहीं होता है, प्रतिकूलता कितनी भी आ जाए फिर भी शांत रहता है, शांत रहना आता है। ज्वार फाटे आएंगे ना नहीं है, परंतु जब तक शांत है तब तक ठीक है। एक बार आंख बदल गई तो, एक बार इसकी नजर बदल गई और अपनी गंभीरता को छोड़ दिया, उस दिन मानव जात का क्या होगा, क्या होगा मानव जात का। तो यहाँ पर कहते हैं भाई इसकी गंभीरता तो अभी समझ में आए जैसी है, परंतु भगवान की गंभीरता कितनी है। 8 साल के छोटे से भगवान थे, वर्धमान कुमार थे और मोहनीय कर्म के आदि ऐसे माता पिता वर्धमान कुमार को पाठशाला पढ़ने के लिए लेके जाते हैं। अब क्या करना, तब वर्धमान कुमार ने ऐसा बोला, क्यों आप पाठशाला लेके जाते हो, मुझे सब आता है, मैं मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान तीनों ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं, बोले ने, और हम होते हैं तो हमारी गंभीरता चली 12:30 हो गए। जाती है, हमारी गंभीरता चली जाती है, हम गंभीरपना छोड़ देते हैं और गुरु महाराज को भी कहते आप बैठो कुछ नहीं, मुझे सब आता है। अरे मुझे सब आता है, आपको नहीं आता उतना मुझे आता है। ऐसी हमारी उच्छृंखलता आ जाती है। परंतु वर्धमान कुमार ने गंभीरता रखी, नहीं बोलना है, एक शब्द नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं कहना है। पुण्य कर्म के वश माता पिता मुझे लेके जाते हैं, चला जाता हूं, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ। छोटी उम्र के होते हुए भी गंभीर कितने हैं, और गए पाठशाला में बैठे भी सही, परंतु आखिर इंद्र महाराजा का इंद्र सिंहासन चलायमान हुआ और ब्राह्मण का रूप लेकर के सामने आए। और ब्राह्मण जो पंडित पढ़ाने वाले हैं उनके मन के प्रश्नों को जान करके फटाफट वर्धमान कुमार को प्रश्न पूछा। अब जो पंडित को नहीं आता था वो वर्धमान कुमार को आने लगा। पाठशाला के पहले दिन की बात है, अभी तो पढ़ने के लिए लेके गए हैं, अभी तो सभी को सुखड़ी वगैरह बेची है, अभी तो सबको पार्टी पेन वगैरह दिया है, अभी कोई पढ़ाई चालू नहीं हुई है। पढ़ाई चालू होने के पहले इंद्र महाराजा रूप परिवर्तन करके आकर के उनके सामने प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोला, प्रश्न पूछे और प्रश्न के धड़ाधड़ जवाब देने लगे। आखिर पंडित भी कान पकड़ गए, भाई मैं साक्षात सरस्वती को क्या पढ़ाऊंगा, जो मुझे नहीं आता है वो ये 8 साल के बच्चे को आता है, तो मैं इसको क्या पढ़ाऊंगा। सीधी बात है ना, मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, किस तरह से पढ़ाऊंगा। ये तो अच्छा है कि आप सब मूर्ख हो तो मैं पढ़ा सकता हूँ, आपको नहीं आता है इसलिए मैं पढ़ा सकता हूँ, आपको आता होता तो मैं पढ़ाता क्या है। आप सब ज्ञानी होते तो मैं पढ़ाता था। मतलब एक बात निश्चित है कि वहां पर ज्ञान की गंभीरता है और ज्ञान की गंभीरता होने के कारण एक शब्द नहीं बोले और इंद्र महाराजा के प्रश्न के जवाब देते गए। और आखिर पंडित जी ने कहा, अरे माता जी, अरे पिताजी, राजन क्या कर रहे हो, ये साक्षात सरस्वती है, मैं इसको इनको क्या पढ़ाऊंगा, आप अपने बेटे को घर पे लेके जाओ। मतलब गंभीरता कितनी सुंदर प्रकार की गंभीरता है। और ऐसी गंभीरता जहां पर है तो गंभीर कौन सा है, सागर समुद्र, समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र जो है वो इतना गंभीर है, इतना गंभीर है
इससे भी ज्यादा गंभीर तीर्थंकर परमात्मा है। तीर्थंकर परमात्मा ऐसे गंभीर है, स्वभाव में गंभीरता है और मर्यादा में भी गंभीरता है। मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। भगवान अपने स्वभाव से बाहर जा नहीं सकते हैं। इस तरह से समुद्र सबका संग्रह करता है, वैसे सबकी बातों का संग्रह भी प्रभु कर लेंगे। और कहते हैं जिस तरह से जितनी भी वस्तु आती है उसको समुद्र जो है अपने पेट में नीचे समा लेता है, और समाने के बाद वहां पर भी सब कुछ समा लेता है, ना नहीं है। परंतु कोई मुर्दा डाल दिया जाए तो, मरा हुआ मुर्दा डाल दिया जाए, डेड बॉडी डाल दी जाए, उसको कभी संग्रह नहीं करेगा। और बरोबर तरंग आती रहेगी और ज्वार फाटे के साथ में उसको किनारे कर देंगे, किनारे पर फेंक देंगे, परंतु समुद्र भी कभी मुर्दे को संभालती नहीं है, संभालता नहीं है, संग्रह करता नहीं है। तो इस तरह से समुद्र के अंदर इतनी गंभीरता नहीं है कि मुर्दे को संभाले, परंतु मुर्दे के जैसे अशुभ भावों वाले जीवों को भी भगवान शांति से संभाल लेते हैं। उपमा का ध्यान रखना, तुलना में कर रहा हूं उसका ध्यान रखना। मतलब पापी को जो प्यार करे, पापी का उद्धार हो। सीधी बात है, पापी को भी जो प्यार कर सकता है वो प्रभु ही कर सकते हैं। वो गंभीर महापुरुष ही पापी को प्यार कर सकते हैं, बाकी पापी को सब लात मार के दूर जा भाई, दूर जा, तू चोर है, तू क्रोधी है, तू ऐसा है, तू वैसा है करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। स्वीकार करने की कोशिश कोई नहीं करता है। तो पापी को जो प्यार करे वही तो प्रभु है। तो इस तरह से प्रभु यहाँ पर सागर वर गंभीरा, ऐसे सागर जैसे गंभीर कोई हो तो भगवान है। इस प्रकार से कहते हैं भाई भगवान के मुख कमल के ऊपर भी गंभीरता सुंदर रीत से दिखाई देती है। भले पत्थर की प्रतिमा हो, ना नहीं है, पत्थर की प्रतिमा की आकार आकृति प्रकृति में भी आप देखने जाओगे तो भगवान की मुखाकृति भी गंभीर दिखेगी, उछृंखलता नहीं दिखेगी वहां पर, आंखों में विकार नहीं दिखेगा, आंखों में ऐसी कोई बातें नहीं दिखेगी, ये बात निश्चित है। इसलिए भगवान की गंभीरता सागर से भी ज्यादा है। इसी तरह से सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, ऐसे सिद्ध भगवान तो मुझे, मम मतलब मुझे, सिद्धिम सिद्धि गति, दिसंतु क्या अर्थ करोगे दिसंतु का? दीजिए प्रदान कीजिए, दीजिए दीजिए, सिद्धि दीजिए। प्रदान कीजिए। मेरा हाथ पकड़ो। भगवान का हाथ है क्या पकड़ेंगे? भगवान हाथ वाले हैं? दृष्टस्य, दृष्ट मतलब दिखाना, उसके ऊपर से दिसंतु शब्द आया, देने की बात नहीं है, दिखाओ की बात है। सिद्ध भगवंत भी आपको सिद्धि गति दे सकते हैं, मोक्ष में लेके जा सकते हैं। भगवान आपको मोक्ष में लेके जा सकते हैं। नहीं, तो भगवान महावीर ने क्यों गौतम स्वामी को दूर भेज दिया था? साथ में लेके गए होते हैं।
तो सिद्ध भगवान तो सिद्धि गति दे नहीं सकते हैं। सिद्ध भगवंतों को सिद्धि गति दिखाने की हम प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। सिद्धि गति हमको दिखाओ, प्राप्त करना मेरे हाथ में है। देखने के बाद मुझे अच्छा लगेगा तो मैं प्राप्त करूंगा, अच्छा नहीं लगे तो प्राप्त नहीं करूंगा। आपको देखने के लिए आया था कि नहीं विवाह बहन? जी सर जी। एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए? कितनी पार्टी आई? 2 पार्टी, 4 पार्टी, 10 पार्टी देखने के लिए आई थी? सीधी बात है, देखो ने, आपको देखने के लिए आए, पसंद पड़ने के बाद उन्होंने कहा हाँ भाई हम इनके साथ शादी करेंगे। यहाँ सिद्धि गति पहले देखेंगे, सिद्धि गति कैसी है और कैसी सिद्धि गति है, देखने के बाद शादी की बात। इसी तरह से यहाँ पर कहते हैं कि मरु देवी माता पहले सिद्धि गति देखने के लिए चले गए। मेरे बेटे की जिसके साथ शादी होने वाली है वो सिद्धि गति है कैसी, मैं पहले देख तो लूं, बाद में बेटे को बुला लूंगी ऊपर। और बेटा भी कैसा, उन्होंने केवल ज्ञान जो प्राप्त किया वो तुरंत माता जी को भेंट दे दिया। माँ पुत्र के वियोग बस में अभी केवल ज्ञान हो गया। पुत्र के वियोग में माता जी रो रही थी। पुत्र के वियोग में माता अभी जी ने केवल ज्ञान हो गया 3 पुत्र के वियोग में माता जी ने इतने कर्म बांधे थे और वही पुत्र का वियोग जब मालूम पड़ा कि भाई जिसके वियोग में मैं रो रही हूँ वो तो ठकुराई प्राप्त करके बैठा है, तब उनके भी अज्ञान का आवरण खुल गया। अज्ञानी में से ज्ञानी बन गए और केवल ज्ञानी बन करके हमारा भी सीधे आवरण मोक्ष खुल में गया। चले गए। तो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को हम कीर्तन करेंगे, वंदन करेंगे और पूजन करेंगे। कीर्तन वंदन और पूजन करके हम भी एक न एक दिन सिद्धि गति को प्राप्त कर सके, सिद्ध बन सके। ये पुरुषार्थ हमको करना है। लोगस का ध्यान करना है, लोगस का जाप करना है, लोगस का कौशक करना है और लोगस का कौशक करके संवत्सरी प्रतिक्रमण में 40 लोगस का कौशक करना है। खड़े खड़े करना, उपवास हो तो भी कोई बात नहीं, 8वां उपवास हो भी चिंता का नहीं, पर खड़े खड़े है 40 लोगस का कौशक करना। ऊपर एक नौकार गिन लेना। हाँ आप तो खड़े खड़े करते हो, मैं नहीं करता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ। हमको सब पता है, इतना हमको ज्ञान है। अभी आप हमको टाइम देने की कृपा कीजिए। बाकी है 10 मिनट बाकी है। 3:45 लास्ट बोला था, 3:45। अभी आप म्यूट कर दीजिए, हम जो बोल रहे वो सुनिए।